महेश कांत राय MIS इंचार्ज। क्या कुछ का प्रशिक्षण चल रहा है? परियोजना SSA हम्म। खगड़िया। क्या कुछ का प्रशिक्षण चल रहा है? ये जो प्रशिक्षण है तो विभिन्न एजेंसी है, 4 एजेंसी और इसके कोऑर्डिनेटर हैं जितेंद्र कुमार जी BCCL। एजेंसी के देख रेख के लिए जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनके द्वारा इन लोगों का परिचयात्मक एक कार्यशाला किया गया है 2 दिवसीय, जिसमें ये लोग अपना अनुभव नए जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको देंगे। यह कोई सरकारी ट्रेनिंग नहीं है, यह एजेंसी के द्वारा जो है अपना इन लोगों को फीडबैक दिया जा रहा है। और हम लोग सरकार का जब कोई पत्र आएगा, आदेश आएगा, तब हम लोग इन लोगों का इंटरव्यू ले करके इन लोगों के माने दक्षता की जांच करेंगे कि हमारे बच्चों को वो दक्ष करने में सक्षम हैं कि नहीं, तब सरकारी कोई ट्रेनिंग की बात होगी। कितने दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है? ये अभी मॉड्यूल सरकार के द्वारा बन रहा है और इन लोगों के दक्षता की जांच कैसी होगी, हमारे बच्चों के सामने वो किस प्रकार सक्षम होंगे, तो ये सब का जांच हम लोगों को करना है। अभी एजेंसी प्रथमतः जो है हमको रिपोर्ट नहीं किया है कि हमारे कितने इंस्ट्रक्टर जो है सो आ गए हैं, और अभी तक इनका रिपोर्ट नहीं आया है। जब तक इन लोग का रिपोर्ट नहीं आता है कि हम अपने अपने विद्यालयों में इंस्ट्रक्टर दे दिए हैं, सभी साजो सामान जो भी 10 कंप्यूटर है या 20 कंप्यूटर हाई स्कूल के लिए है, तो वो विधिवत काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी हम लोग जाँच करेंगे। और इसके लिए हमने पत्र दे दिया है सभी हेडमास्टर को, जहाँ जहाँ ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है, तो इसकी स्थापना लैब की हुई कि नहीं, सारे सामान सक्षम हैं काम करने के लिए कि नहीं, और हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं काम करने के लिए सक्षम हैं कि नहीं, हमारे जो बच्चे इसके लिए चयनित होंगे, और इसका क्लास जो विधिवत शिक्षक की तरह जो है जैसा शिक्षक का मॉड्यूल बना हुआ है पढ़ाने का 9 बजे से 4 बजे तक का, इसी तरह का जो मॉड्यूल बनेगा और इसमें ये हमारे सक्षम होंगे कि नहीं, सारे बिंदुओं पर जांच करेंगे। और ये जांच पत्र जब हेडमास्टर साहब का आएगा हमारे यहाँ, उसके बाद मानेंगे कि मेरा ये लैब प्रारंभ हुआ। अभी इस तरह का कोई पत्र कोई एजेंसी के द्वारा नहीं दिया गया है, इसलिए बू मॉडल के तहत जो ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है बच्चों को कंप्यूटर की दक्षता देने का, इसको अभी इस ज़िले में चालू नहीं माना गया है। इस आशय का पत्र हमने 3 दिन पूर्व सभी एजेंसियों को, सभी हेडमास्टर को दे चुके हैं। अब इसकी जांच हम लोग अपने स्तर से भी करेंगे, ये सारा सामान ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं कहीं विद्यालय में फर्नीचर नहीं लगा है, फर्नीचर लगाने की जो व्यवस्थाएं थी विद्यालय के द्वारा किया जाना था, और कंप्यूटर का सेटअप एजेंसी के द्वारा किया जाना था। दूसरी बात जो है इंस्ट्रक्टर का मानदेय बिहार सरकार के द्वारा जो राशि आएगी उस राशि से किया जाना है। कंप्यूटर जो दिया गया है ये भाड़े का कार्यक्रम है। ये बू मॉडल का मतलब होता है भाड़ा पर कंप्यूटर लेना, भाड़ा पर इंस्ट्रक्टर लेना। जब तक ये भाड़े पर काम ठीक ठाक चलेगा तब तक पेमेंट होगा। भाड़ा पर यदि काम नहीं कर रहा है, सक्षम नहीं है, तो इसका पेमेंट नहीं होगा कंपनी का। और 3 साल का ये गारंटी है, 3 साल तक ये सारे कंप्यूटर काम करते रहना चाहिए और न्यू होना चाहिए। 3 साल के पश्चात सारा कंप्यूटर उठा के ले जाना पड़ेगा एजेंसी को, नया कंप्यूटर यहाँ रखना होगा। इस बीच में कंप्यूटर यदि ख़राब होता है तो दूसरा सक्षम कंप्यूटर को देना होगा जो हमारे बच्चों का पढ़ाई बाधित नहीं हो। इंस्ट्रक्टर जो काम करेंगे उन अनुदेशकों को निर्देशित किया गया है कि आप यदि छुट्टी में जाते हैं तो आप उससे पूर्व जो है एक दूसरे इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था कर देनी होगी ताकि बच्चों का पठन पाठन बाधित नहीं हो। यदि बच्चों का पठन पाठन बाधित होता है इंस्ट्रक्टर के कारण या कंप्यूटर के कारण, तो एजेंसी पर इसका जुर्माना किया जाएगा प्रतिदिन के दर से। कितने स्कूल का है सर? अभी 11 मिडिल स्कूल बू मॉडल के तहत लगाए गए हैं ज़िले में, और 63 जो है सो हाई स्कूल में उत्क्रमित उच्च विद्यालय में लगाए गए हैं कुल टोटल। जी। क्या